लगातार कैसे मध्य इजराइल के इलाकों पर भी ईरान हमले कर रहा है। कल डाउनटाउन टेल अवीव में जो बमबारी हुई है उसके बाद कई इलाकों में वहां क्रेटर बने, इमारतें नेस्तो नाबूद हुई और उसी के साथ साथ उत्तर इजराइल में भी ईरान के हमले लगातार जारी है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के जिस इलाके के अंदर ईरान की मिसाइल आकर गिरी, उसके ठीक नजदीक बन रही एक इमारत के अंदर कुछ भारतीय कामगार काम कर रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या हालात थे, क्या मंजर था उस समय जब ईरान की करीब 100 किलो के वॉरहेड वाली मिसाइल ने यहां आकर धमाका किया। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र। प्रकाश जी सर, के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला से। अच्छा, आप उन्नाव के रहने वाले हैं। प्रकाश जरा बताइए क्या हुआ था और किस समय की यह घटना है? सर जी, सुबह 7:30 बजे की घटना है। हम लोग ये बिल्डिंग में 2 साल काम कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो हम लोग जो है जब भी मैसेज आता है तो सेफ्टी का फॉलो करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है तो हम लोग नीचे चले गए बेसमेंट में, 2 फ्लोर नीचे, और इधर जोर से धमाका हुआ। कुछ लोग ऊपर थे, कुछ लोग सेफ्टी का फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग पूरी सुरक्षा के अनुसार नीचे गए। तो जब भी इधर मिसाइल गिर गई, बाद में हम लोग जब मोबाइल में मैसेज आ गया बाहर निकलने का, तब हम लोग बाहर आए। मैं इस वक्त उत्तरी तेल अवीव की उस जगह पर मौजूद हूं जहां अब से कुछ घंटे पहले ईरान की मिसाइल आकर गिरी थी। करीब 100 किलो के वॉरहेड के साथ में इस मिसाइल के गिरने का अंजाम और असर क्या था, जरा उसकी पहले आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वो इमारत है जो उस मिसाइल के धमाके से क्षतिग्रस्त हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस इमारत को नुकसान पहुंचा। ये घनी आबादी वाला इलाका है। ये 2 इमारतें जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। हालांकि यहाँ पर जो इजराइल की इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसके दस्ते मौजूद हैं और ये सारा अमला इस जगह को साफ करने में जुटा हुआ है। इजराइल के अंदर एक व्यवस्था है, जैसे ही किसी जगह पर इस तरीके का रॉकेट या बम गिरता है, किसी तरीके का की मिसाइल गिरती है, उस जगह को तत्काल साफ किया जाता है और कुछ ही घंटों में इस तरह से कर दिया जाता है ताकि लोगों को ये लगे नहीं कि यहाँ पर इस तरीके का लगा हुआ था। यहाँ पर राहत की बात ये रही कि लोगों को पहले ही अलर्ट मिल चुका था। अधिकतर लोग जो हैं वो बम शेल्टर्स के अंदर मौजूद थे और इसीलिए नुकसान कम हुआ। केवल 6 लोग इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें भी बहुत ज्यादा किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इमारत और जो गाड़ियां थी इस पूरे इलाके के अंदर वो काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कितना जोरदार, ये कितना जबरदस्त। एक बार जरा पहले ये तस्वीरें फिर से देखिए कि ये जो बिल्डिंग है ये करीब 3 मंजिला इमारत है और इस 3 मंजिला इमारत की जो बालकनीज हैं, कई जो बालकनियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, नीचे गिर चुकी हैं। इसके साथ साथ ये जो नजदीकी इमारत है यहाँ पर भी जो शीशे हैं वो टूटे हैं, वो चटके हैं। कई इलाकों के जो लोग हैं जो यहाँ पर थे, जो उस समय बम शेल्टर के अंदर मौजूद थे, अब वापस अपने घरों पे लौटे हैं। तो इस समय वो कांच के जो टुकड़े हैं उन्हें साफ किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये शख्स जो है इस टूटे हुए कांच से झांकता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और ये जो शीशे हैं ये हटाए जा रहे हैं। जो इमरजेंसी स्टाफ है वो भी यहाँ पर काम में लगा हुआ है। साथ ही जो घर परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर उन चीजों को, उन शार्पनर्स को हटा रहे हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। हालांकि कोई भी घर छोड़कर यहाँ से नहीं गया है और अधिकतर लोग यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन लोगों की मदद के लिए यहाँ पर इस तरीके के जो राहत शिविर हैं या इस तरीके के जो मदद बूथ हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही जो यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं वो भी बड़ी संख्या के अंदर मौजूद हैं और साथ ही जो इमरजेंसी सर्विसेज का दस्ते हैं वो लगातार यहाँ पर उस मलबे को साफ कर रहे हैं और लगातार गाड़ियों के जरिए उस मलबे को हटाया जा रहा है और साथ ही मिसाइल जिस जगह गिरी थी उस गड्ढे को भी वहां पर भरा जा रहा है। ये इम्पैक्ट साइट है जिस जगह पर आप ये जो बखो देख रहे हैं या ये जो बुलडोजर्स और ये क्रेन्स देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर वो मिसाइल आकर गिरी थी और उस मिसाइल के गिरने का जो इम्पैक्ट हुआ था उससे यहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा हुआ है और उस गड्ढे को अब तत्काल भरा जा रहा है। साथ ही जो आसपास की जगहें हैं जो रिपेयर की जा सकती हैं उनको रिपेयर किया जा रहा है और साथ ही लोगों को जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। और ये ग्राउंड जीरो की असलियत होती है किसी भी जंग में, किसी भी युद्ध में, किसी भी संघर्ष के अंदर। जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आम आदमी का होता है और आम आदमी का घर टूटता है, उसी के सपने बिखरते हैं और ये बड़ा ही कड़वा और काला सच है किसी भी युद्ध का, किसी भी जंग का, किसी भी संघर्ष का। प्रणय उपाध्याय, तेल अवीव, आज तक।